हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो पराली को जलाने को लेकर पूरी तरह से पाबंदी की बात की है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रही है और नजर बनाए हुए है कि कोई किसान पराली तो नहीं जला रहा। बावजूद इसके कई जगह ऐसी है जहां अभी भी किसान पराली जलाते हुए पाए जा रहे हैं। गोहाना के गांव रोखी में नेशनल हाईवे रोहतक पानीपत रोड के पास पुलिस PCR होने के बावजूद भी किसान पराली जलाते हुए दिखे। पूरे मामले को लेकर सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि किसानों द्वारा धान की पराली जलाने को लेकर पाबंदी लगाई हुई है। जो भी किसान धान की पराली जलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। लोगों से अपील की जा रही है कि पराली ना जलाएं। वहीं किसानों का कहना है कि पराली से प्रदूषण नहीं फैलता, बल्कि वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं से प्रदूषण फैलता है। तो सवाल कई है, लेकिन जवाब जो है कहीं ना कहीं गोलमोल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर कैसे लगाम लगाई जाए, पराली को जलाने से कैसे रोका जाए, रोक के बावजूद भी किसान पराली क्यों जला रहे हैं, पर्यावरण से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है और क्या ऐसे हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे। क्योंकि पहले ही जिस तरह से कोरोना ने देश दुनिया को अपनी जद में ले रखा है, पहले ही लोगों के चेहरे पर मास्क लगे हैं, ऑक्सीजन कम ली जा रही है, उसके बाद अब जो पराली जलाने की खबरें सामने आ रही है, उसके बाद पर्यावरण में जहर घुल रहा है और ये जहर सीधे सीधे सांस के जरिए लोगों के अंदर तक पहुंच रहा है, जो काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। सरकार कहती है, प्रशासन कहता है कि पराली की रोकथाम के लिए उन्होंने कई इंतजाम किए हैं, कई ऐसे इक्विपमेंट है, साधन है जो किसानों को मुहैया कराए हैं ताकि किसान पराली ना जलाए, उसका इस्तेमाल करे। ऐसे भी प्लांट बनाए गए हैं जहां पराली को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही किसान कहता है कि उसके पास अभी इस तरह के साधन नहीं पहुंचे हैं, उसे अपनी फसल अगली तैयार करनी है और फसल तैयार करने के लिए उसे जमीन खाली चाहिए, तो पराली जलाना उसकी मजबूरी है। साथ ही किसान ये भी कहता है कि पराली ही क्यों, पराली से पूरा जो धुआं है वो क्यों आता है और पराली से ही क्यों पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए तो फैक्ट्रियां और गाड़ियां भी जिम्मेदार है। आप अपनी राय हमें दीजिए हरियाणा की आवाज में कि क्या पराली जलाने से धुआं होता है, क्या पराली प्रदूषण के लिए हानिकारक है और इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे पर्यावरण को बचाया जा सकता है बढ़ते प्रदूषण से। जबकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार कह रहा है कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे और दिक्कतें पराली जलाने से शुरू होने लगेगी और इसका खामियाजा जो है कोरोना को लेकर भी हमें भुगतना पड़ेगा। उन लोगों को ज्यादा परेशानी होगी जो कोरोना से पीड़ित हैं। तो पर्यावरण से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, अपनी राय दीजिए, हमें कॉल कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज के जरिए मंच पर रखिए और बताइए कि आखिर इस मामले में आपका क्या कहना है और आपके जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर्यावरण कितना प्रदूषित है और कितना बचाए। बलदेव दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो आप अपनी बात रखना चाहते हैं और किस तरह से इसको देखते हैं कि पराली जलाना कितना हानिकारक हो रहा है पर्यावरण के लिए। चलिए, तो आप भी अपनी राय लगातार रखते रहिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। हरियाणा की आवाज में हमें बताइए कि क्या इस तरह से पर्यावरण को बचाया जा सकता है जिस तरह से प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला तेज हो गया है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि रोकथाम के लिए उसने साधन किसानों को मुहैया कराए हैं, उन्होंने पराली ना जले इसके लिए कई ऐसे प्लांट भी तैयार कर रहे हैं जहां से पराली पे ईंधन बनाया जाता है, पराली को ईंधन के लिए ले जाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि उनके पास इस तरह के साधन नहीं मिले हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है किसानों की शिकायत है कि सिर्फ पराली ही क्यों, बढ़ते प्रदूषण के लिए तो फैक्ट्रियां और जो वाहन जो चलते हैं उनसे निकलने वाला धुआं भी उतना ही हानिकारक है, तो उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया। बलदेव दर्शक एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और बलदेव अपनी राय रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर।
हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए और हमें बताइए आज के मुद्दे पर। आज का हमारा मुद्दा यही है कि प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, रोक के बावजूद आखिर किसान क्यों पराली जला रहे हैं, पर्यावरण से खिलवाड़ क्यों लगातार किया जा रहा है और क्या ऐसे बचेंगे हम, और क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ पर्यावरण इस तरह से देने में काबिल होंगे। हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि आदेश दिया हुआ है, शासन और प्रशासन लगातार निगाह रखे हुए है, फिर भी जो है पराली जलाने की तस्वीरें कहीं ना कहीं से सामने आ जाती हैं और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर कैसे लगाम लगेगी, रोक के बावजूद किसान क्यों पराली जला रहे हैं, पर्यावरण से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसे बचेंगे हम और अपना आने वाला कल हम इस तरह से बचा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बावजूद भी कुछ किसान पराली जलाते नजर आए। गोहाना के गांव रुखी में नेशनल हाईवे रोहतक पानीपत रोड के पास पुलिस पीसीआर होने के बावजूद किसान पराली जलाते हुए पाए गए थे। पूरे मामले को लेकर सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि किसानों द्वारा धान की पराली जलाने होशियार सिंह दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होशियार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। अपनी आवाज रखिए और बताइए जो आज का हमारा मुद्दा है उस पर आपकी क्या राय है। जो किसान पराली जला रहे हैं सर, इनकी मजबूरी है, एक दूसरे की जी। तो हमारे दर्शक लगातार अपनी बात रख रहे हैं, आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी बात रखें। आपको मंच दिया है ताकि आप जो अपने सवाल है वो यहाँ रख सके, अपनी बात रख सके। आप हमें बताइए कि आपके आसपास का जो क्षेत्र है वो कितना प्रदूषित और पराली जलाने से आपको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं वो यही है कि प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, रोक के बावजूद किसान क्यों पराली जला रहे हैं, प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा। राम सिंह एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। किसानों को सस्ता भी दीजिए, जो सब्सिडी दी जा रही है उनकी सरकार इन साधनों को 85% सब्सिडी देकर ये सामान भिजवाया जाए और ये पराली का समाधान हो जाएगा। जी चलिए, आप भी लगातार राय रखते रहिए अपनी और कॉल करते रहिए। हमें स्क्रीन पे नंबर लगातार हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सवाल भी हम लोग अपना दिखा रहे हैं। सवाल पढ़िए और अपनी राय रखिए कि आखिर हम आने वाले समय में पर्यावरण को क्या इस तरह से बचा पाएंगे जहां पराली जलती है, लगातार जल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं। प्रशासन क्या इसकी लापरवाही जो है प्रशासन की वो सामने आती है या किसानों तक बात नहीं पहुंच पाती। किसानों की क्या मजबूरियां हैं कि वो पराली जला रहे हैं और आखिर जो भी मजबूरी हो क्या इन मजबूरियों के चलते पर्यावरण को इस तरह से प्रदूषित करने की इजाजत मिल सकती है। तो हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। लगातार नंबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपनी जो, और सवाल यही है कि प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर कैसे लगेगी लगाम, रोक के बावजूद किसान क्यों पराली जला रहे हैं, पर्यावरण से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्या ऐसे बचाएंगे हम अपना आने वाला कल। ये एक बड़ा सवाल भी है कि जो आने वाली पीढ़ी है क्या हम उसको इस तरह का पर्यावरण देंगे जहां सांस भी लेना दूभर हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे जैसे वक्त आगे निकलता जा रहा है, जैसे जैसे पराली के जो जलाने के मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको लेकर कोरोना केसों में भी बढ़ोतरी के संकेत स्वास्थ्य विभाग देता दिख रहा है कि अगर इसी तरह का माहौल रहा तो कहीं ना कहीं कोरोना केस के बढ़ने के चांसेस भी तेज हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बावजूद भी किसान कई जगहों पर पराली जलाते हुए पाए जा रहे हैं। प्रशासन तो सख्त है लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती है जहां प्रशासन पर सवाल उठने लगता है। गोहाना के गांव रुखी में नेशनल हाईवे रोहतक पानीपत रोड के पास पुलिस पीसीआर होने के बाद भी किसान पराली जला रहे थे। पूरे मामले को लेकर सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि किसानों द्वारा धान की पराली जलाने को लेकर
पाबंदी लगाई हुई है। जो भी किसान धान की पराली जलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने से कोरोना के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है कि पराली ना जलाएं। तो वहीं किसान का भी कहना है कि कैसे पराली जलाने से ही प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या फैक्ट्री और गाड़ियों का जो धुआं है वो इसमें वजह नहीं है। तो हरियाणा की आवाज पर आप भी अपनी राय रखें। एक मंच आपको दिया गया है ताकि आप भी अपने सवाल है वो यहां रख सके और अपनी बातों को सामने रख सकें। लगातार स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आखिर प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर कैसे लगाम लग सकती है, रोक के बावजूद किसान पराली को लगातार क्यों जला रहे हैं, पर्यावरण से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, इसका असर कितना पड़ेगा और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। आपके क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर कितना है वो भी आप हमें बता सकते हैं। क्या ऐसे बचाएंगे हम अपना आने वाला कल, ये भी एक बड़ा सवाल है। होशियार सिंह दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। होशियार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी बात रखिए। पराली जला रहे हैं एकदम से, किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जमींदार की मजबूरी है जी, भाव फसल का इतना नीचा आ गया। मान लो आप 5,000 रुपए कटाई दे रहे हैं, 2,000 रुपए पराली बिक रही है, मजबूरी है उसकी जी। तो दर्शक अपनी राय लगातार रख रहे हैं, बता रहे हैं किसानों की भी मजबूरी है कि फसलों के दाम नीचे आ चुके हैं, अगली फसल की तैयारी करनी है। अगर पराली नहीं हटाई जाती है तो अगली फसल नहीं लग सकती, क्योंकि जमीन को भी इस लायक बनाया जाता है कि अगली फसल उसमें उगा सके। तो मंच पर अपनी राय रखिए और हमें बताइए कि आखिर पराली जलाने का सिलसिला कब खत्म हो सकता है और प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है। आखिर क्या वजह है कि किसान पराली जलाने को मजबूर है, जबकि प्रशासन कहता है कि किसान से उसकी पराली भी खरीदी जाएगी। सवाल लगातार यही है कि प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है। एक और दर्शक सत्यभान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यभान, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय रखिए। जी बोलिए। हेलो, सत्यभान, आवाज आ रही है? हाँ सर जी, ऐसा है, पराली जलाना मजबूरी है। तो कई बार क्या है, कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलता, मशीन से अगर कटाई कराते हैं तो पराल नहीं उठ सकती किसी हालत में। और हर जगह ये फैक्ट्रियां है या जनरेटर है, धुआं बुलाई का कोई नाम नहीं लेता, किसान के पीछे पड़ गए कभी जी। और किसान के पीछे लग रहे जनरेटर है। शहर के अंदर बहुत कुछ ऐसे साधन है जो धुआं उठा रहे हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए और किसानों से बात हो रही है लगातार। वो लोग भी कह रहे हैं कि सिर्फ पराली जलाने से ही प्रदूषण नहीं फैल रहा, प्रदूषण दूसरी वजहों से ही फैल रहा है। प्रदूषण गाड़ियों के वाहनों से ही फैल रहा है, फैक्ट्रियों के निकले धुएं से भी फैल रहा है, कई और कारण भी है जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है। और सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर आदेशों के बाद भी किसान पराली क्यों जला रहे हैं, आखिर क्या मजबूरियां हैं, कि क्या वजह है कि आखिर जो है किसान पराली जलाने को मजबूर है और क्यों पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। लगातार आपसे कह रहे हैं कि आपको मंच दिया हुआ है, अपनी राय रखिए और बताइए कि आखिर जो सवाल पराली जलाने को लेकर उठ रहे हैं वो कब खत्म होंगे, प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगी, रोक के बावजूद किसान पराली लगातार क्यों जला रहे हैं, पर्यावरण से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और क्या इस तरह से हम आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उसको स्वच्छ पर्यावरण दे सकते हैं। सवाल कई हैं और कई बातें भी हैं। अपनी बात हमारे मंच पर रखिए और बताइए कि आखिर आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं और आपके आसपास की जो हवा है वो कितनी दूषित है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन लगातार कह रहा है कि वो इस तरह के साधन किसानों को उपलब्ध करा रहा है कि पराली जलाने से जिस पे रोक लगाई जा सके, उनसे पराली खरीद कर उनका ईंधन बनाकर कई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें मशीनरी दी गई है ताकि पराली पर जलाने से रोक लगाई जा सके। लेकिन किसान लगातार यही कह रहा है कि उसके पास ना तो इस तरह की मशीनरी पहुंची है और ना ही किसी तरह की कोई सहायता मिलती है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का यह भी कहना है
कि आखिर कि क्या पराली जलाने से ही प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी तो इसके लिए जिम्मेदार है। तो अपनी राय रखिए। हरियाणा की आवाज पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, फ्लैश नंबर पर कॉल कीजिए और बताइए कि आखिर प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, कैसे प्रदूषण पर लगाम लगेगी और रोक के बावजूद आखिर किसान पराली क्यों जला रहे हैं। पराली इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की परेशानियां पहले ही बढ़ी हुई हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है, ये भी चेतावनी दे रहा है कि अगर पराली जलाने का सिलसिला इसी तरह लगा रहा तो आने वाले समय में जो है कोरोना मरीजों के लिए भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं। हरियाणा की आवाज में हमें अपनी राय दीजिए, कॉल कीजिए। लगातार नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, रोक के बावजूद किसान क्यों पराली जला रहे हैं, प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, पर्यावरण से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है और क्या ऐसे बचाएंगे हम अपने आने वाले कल को। दर्शक वीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके यादव। अपनी बात रखिए और हमें बताइए कि आखिर पराली जो है कितनी जिम्मेदार है और पर्यावरण को किस तरह से स्वच्छ बनाया जा सकता है। आवाज साफ नहीं आ रही जी। हेलो जी, अपनी बात रखिए। आवाज साफ नहीं आ रही जी वीके यादव जी, अपनी बात रखिए और हमें बताइए कि आखिर प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है। चलिए, आप भी लगातार कॉल करते रहिए। हरियाणा की आवाज पर हमें अपनी राय दीजिए और बताइए कि रोक के बावजूद किसान पराली क्यों जला रहे हैं, क्या ऐसी बात है। रमेश एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरह से खास करके जो हम लोग के इलाके में प्रदूषण की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन आ रही है, कई तरह की शिकायत हो रही है। खासतौर से जब से प्रदूषण बढ़ने लगा है, दिवाली आना बाकी है और उससे पहले ही ये जो है प्रदूषण जो है जीना मुश्किल कर दिया है लोगों को। घर से निकलना एक तरह से मुश्किल है। अगर मास्क कोरोना के चलते मास्क का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जैसे मास्क हटाते हैं तो जलन सी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जैसे उससे ये प्रदूषण बढ़ा, उससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। और पराली जलाने के अलावा भी कई चीज़ें हैं इसमें, जैसे खुले में लोग कूड़े जलाते हैं, बगैर जिम्मेदाराना एक तरह से रवैया है लोगों का, जिसकी वजह से भी जो धुआं निकलता है उससे भी प्रदूषण जो है वो बढ़ता है और वो भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रहा है। हालांकि इसके लिए तैयारी नगर निगम कई लोगों को जी बिल्कुल, लगातार दर्शक अपनी बात रख रहे हैं और आप भी अपनी बात रखिए। दर्शक ने हमें बताया कि किस तरह से पहले तो कोरोना के चलते पहले ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ रहा है, पहले ही ऑक्सीजन में कमी आ चुकी है और अब जब मास्क हटाते हैं तो फिर जो बाहर उन्हें प्रदूषण का सामना करना पड़ता है वो एक गंभीर समस्या है। कई मुद्दे हैं जो इस प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, पराली भी उनमें से एक है। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो भी काफी नुकसानदायक साबित होता है इस मौसम में सांस लेने में। और अभी दर्शक ने यह भी बताया कि अभी तो दिवाली आनी बाकी है, रोक के बावजूद जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, पटाखों पर भी रोक है, लेकिन कितनी रोक लग पाएगी, कितने लोग मान पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा आने वाले वक्त में। जबकि स्वास्थ्य विभाग पहले ही कह चुका है कि अगर पर्यावरण प्रदूषित इसी तरह होता रहा तो कोरोना केसों में बढ़ोतरी हो सकती है। जो कोरोना के मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बावजूद भी किसान पराली लगातार जला रहे हैं। सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर प्रदूषण के लिए पराली कितनी जिम्मेदार है, प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगी, रोक के बावजूद किसान क्यों पराली को जला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन और शासन
कि जो सख्ती के बाद भी पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। कई मतभेद हैं, कई सवाल है। प्रशासन कहता है कि उन्होंने इक्विपमेंट दे रखे हैं, उन्होंने साधन दिए हुए किसानों को कि किस तरह से पराली का निपटारा किया जा सकता है, बिना जलाए पराली को ध्वस्त किया जा सकता है। कई ऐसी जो है फैक्ट्रियां भी लगाई गई हैं जहां पराली उनसे खरीदकर किसानों से ईंधन बनाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का यह भी कहना है कि उनके पास उन्हें किसी तरह कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया गया, उनको किसी तरह की प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती है और अगली जो फसल है वो लगानी है, जिसके लिए जमीन को उपजाऊ बनाना जरूरी है और पराली हटानी बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में पराली जलानी भी पड़ती है। साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि सिर्फ पराली जलाना ही प्रदूषण का कारण नहीं है, जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, कारखानों से जो धुआं बाहर आता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनता है। और इस बीच और फिलहाल हरियाणा की आवाज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी